नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आर्य चैनल पर। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और जब वह स्वयं जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए विचार कर रहे थे, तो अचानक से उनकी गोद में एक नीले रंग का मायावी बालक प्रकट होता है। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में इधर उधर उथल पुथल कर रहा था। जब ब्रह्मा जी स्वयं उस बालक से इसकी वजह पूछते हैं, तो वह बालक कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। बस तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसी पौराणिक मान्यता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, इस संसार में अपनी आंखें खोलता है और वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो वह उस समय ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी चीज को पहचानता है, ना ही किसी को समझ पाता है और ना ही किसी से कुछ पूछ पाता है। लेकिन क्या कभी आपने अपने जीवन में सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है और इसकी क्या वजह है? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद रोते क्यों हैं? इसका सबब क्या है? बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद अगर नहीं रोता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह एक बुरा संकेत हो सकता है, क्योंकि ऐसा बच्चा मृत भी हो सकता है। और यदि बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता है, तो यह आपके लिए एक खुशी की खबर होती है कि आपका बच्चा जीवित है, क्योंकि बच्चे के फेफड़ों में एमनियोटिकस फ्लूइड भरा रहता है। ये वो पानी होता है जो कि माँ के गर्भ में शिशु को महफूज रखता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की चेंजिंग में रोक बना होता है। इसलिए इस पानी को बच्चे के फेफड़ों से निकालने के लिए यह जरूरी होता है कि बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद जोर से चिल्लाए। बच्चे के चिल्लाने की वजह से ये एमनियोटिक फ्लूइड यानी ये द्रव्य पानी बच्चे के फेफड़ों से बाहर निकल जाता है और बच्चा सांस लेने के काबिल हो जाता है। और अगर बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता है, तो इस द्रव्य पानी के फेफड़ों में होने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बच्चे की मौत भी हो सकती है। वहीं हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में इस बारे में भी विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्मशास्त्र के मुताबिक जन्म लेते ही बच्चे के रोने की वजह के बारे में। वह परमब्रह्म से कहता है कि हे भगवान, मुझे फिर से इस संसार में कहाँ भेज दिया, लेकिन यह ईश्वरीय विधान है कि जो जीवित है उसे एक दिन मरना है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर पुनः पृथ्वी पर आना है। इसी तरह ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना के क्रम में ही बच्चे का कहाँ कहाँ करके रोने का रहस्य छिपा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है, उसके अनुसार ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करने लगे, तब उनके गोद में नील वर्ण वाला एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी के गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी द्वारा नाम बताने के बाद यह बालक 7 बार फिर रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनके अन्य 7 नाम दिए: भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस तरह रुद्र के यह 8 नाम हुए।
रुद्र से पहले किसी ने उत्पन्न होने के बाद रोना शुरू नहीं किया था। इनके बाद से ही जन्म के बाद बच्चों के रोने का नियम शुरू हुआ। जो बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता है उसे चिकित्सक रुलाते हैं। इससे बच्चे की आवाज खुलती है।